दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया का स्किल असेसमेंट अपने मुल्क में रह के बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करने की पहली सीढ़ी को आज देश परदेश की मदद से आप अबूर कर सकेंगे। हेयर ड्रेसर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, अकाउंटेंट हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, तमाम स्किल असेसमेंट सिर्फ चंद मिनट में आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है और दोस्त जो है वो धड़ाधड़ वीजा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 190 हो या 491 सब क्लास। इन वीजों की पहली सीढ़ी ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड असेसमेंट है, जिसमें आप अपने मुल्क में, चाहे आप इंडियन हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान या दुनिया के किसी भी मालिक में आपका ताल्लुक है, लेकिन आप समझते हैं कि आप एक प्रोफेशनल है, स्किल्ड पर्सन है और आपकी जगह इन वीजों में मौजूद है और आप ऑस्ट्रेलिया जाके बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी सबसे पहली सीढ़ी ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड असेसमेंट है, जो कि आप अपने मुल्क में रह के ऑनलाइन एक प्रोसेस है जो कि देश परदेश आज आपको बिल्कुल फ्री में बताएगा और बिल्कुल फ्री आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड असेसमेंट चंद ही मिनट में अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन प्रोग्राम में स्किल्ड असेसमेंट आपके वीजा की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गालबन स्किल्ड असेसमेंट एक अलग प्रोसेस है, जबकि वीजा अप्लाई करना बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है। तो नहीं जनाब, सबसे पहले आप स्किल्ड असेसमेंट अपनी करेंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये दो चीजें हैं जो कि आपने फाइल करनी है। उसके बाद आपको इनविटेशन आएगा, इनविटेशन के बाद आप वीजा फाइल करेंगे। और याद रखें, जो आपको स्किल्ड असेसमेंट मिलेगी, आपके जैसा मैंने प्रोफेशन पहले भी गिनाया लेकिन दोबारा गिना देता हूं। आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मोटर मैकेनिक है, ऑटो मैकेनिक हैं, आप डांसर हैं, हेयर ड्रेसर हैं, ब्यूटिशियन हैं, कुक हैं, शेफ हैं, इवन कि आप वेल्डर हैं या कोई भी ऐसी स्किल, या आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, मेल नर्स हैं, फीमेल नर्स हैं, मिडवाइफरी का आप काम जानते हैं। तो ये चीजें जब आप चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें, और खास तौर पे जो स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम अब 190 और 491 ओपन हुआ है और आप ये चाहते हैं आप ये वीजा हासिल करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल को ऑस्ट्रेलिया से वेरीफाई कराएं। दोस्तों, स्किल असेसमेंट बेसिकली एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिए सेट कर रखा है। जितने भी माइग्रेंट, चाहे वो ऑनशोर हो या ऑफशोर, यानी कि दीगर ममालिक से अगर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके लिए जरूरी है कि उस स्टैंडर्ड को मीट करें। अमूमन हमारी एशियन कंट्रीज में इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से उनको फॉलो किया जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, पाइपिंग हो, दुनिया के बहुत से अमूर हो। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और आप चाहते हैं कि एज अ प्रोफेशनल जाए, एज अ स्किल्ड वर्कर आप जाएं और अर्निंग करें, तो उसका जो लाइसेंस है या एक अथॉरिटी है, वो सबसे पहले आपको स्किल असेसमेंट से मिलती है। अब दोस्तों, हर प्रोफेशन की या हर स्किल की ऑस्ट्रेलिया ने अलग से अथॉरिटीज बना रखी हैं, जिनके पास ये इख्तियार होता है कि जो भी एप्लीकेंट उनको स्किल्ड असेसमेंट के लिए अप्लाई करता है, वो अथॉरिटी उनको तकरीबन, जो अभी तक की ड्यूरेशन चल रही है उसमें 3 हफ्ते से लेके 3 माह के अंदर आपका स्किल्ड असेसमेंट आपको ईमेल कर दिया जाता है या आपके अपने अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, जो कि आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर आपका स्किल असेसमेंट सक्सेसफुल आता है। अब स्किल असेसमेंट की आपको समझ आ गई, लेकिन आगे इसकी 2 किस्में हैं। एक है जनाब नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। ये 2 स्किल असेसमेंट होंगे। जब आप इसको ऑनलाइन फाइल करें, क्योंकि अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे लेकर जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड असेसमेंट अपने अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन आप हासिल कर सकते हैं। अब इसमें जिन लोगों का स्किल असेसमेंट नेगेटिव आएगा तो उनके लिए माजरत, उनको रीटेक करनी पड़ेगी, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव आएगा तो उसमें जो आपका असेसर है, जिसने, जो अथॉरिटी है जिसने आपकी स्किल असेस की है, वो आपको कुछ पॉइंट्स देगा कि जनाब आपकी क्वालिफिकेशन ठीक, आपका वर्क एक्सपीरियंस ठीक, लेकिन आपकी ये चंद चीजें जो है अगर आप इनको इंप्रूव करें तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा, जिन लोगों का पॉजिटिव स्किल्ड असेसमेंट आएगा, वो तो फौरी तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लॉन्च करेंगे इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी लॉन्च करेंगे। वो तमाम चीजें देश परदेश आपको बताएगा, परेशानी की जरूरत नहीं, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश परदेश आपको गाइड करेगा। सिर्फ ये है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है,
इसको शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग हमारे स्किल्ड असेसमेंट के चक्कर में फंसे हुए। आज उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होगी और उनका रास्ता खुलेगा प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। और ये तमाम चीजें अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने बिल्कुल ओपन कर रखी है। फर्क सिर्फ ये है कि बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते, अपना काम दूसरों को दे देते हैं और फिर कहते हैं जनाब वो पैसे मांगता है। तो अब आपको अपना काम दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। देश परदेश की मदद से अब आप अपना काम खुद करेंगे, वो भी घर बैठे और बिल्कुल मुफ्त। तो चलते हैं अब डेस्कटॉप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अब शुरू होने लगा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि स्किल्ड असेसमेंट के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी कितनी ड्यूरेशन लगेगी स्किल्ड असेसमेंट अप्रूव होने में, पॉजिटिव या नेगेटिव उसका जो रिजल्ट है वो आने में, प्लस आपको कितनी चीजें, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके रेफरेंस, आपके अकाउंट नंबर और दीगर मालूमात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, मेरे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है कि वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। आज आपको पूरी तरह पता चलेगा स्किल्ड असेसमेंट को बिल्कुल फ्री हासिल करने का तरीका। तो चलते हैं डेस्कटॉप पर। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया। और इसी को पता है आप, दिस वीजा लेट्स नॉमिनेटेड स्किल्ड वर्कर लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज परमानेंट रेजिडेंस। ये इस वीजा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की PR मिल सकती है। तो अब फौरी तौर पर हम चलते हैं कि हम स्किल्ड असेसमेंट इस वीजा के लिए किस तरह करेंगे। तो जनाब जैसे ये ओपन होगा, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप पिक कर लीजिएगा। हम फौरी तौर पर आएंगे स्किल्ड लिस्ट में। जी दोस्तों बिल्कुल स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। हम 190 पे फोकस रखते हैं। बहुत से वीजाज हो रहे हैं, लेकिन हमारा इस वक्त टॉपिक जो है 190 है या 491 है, तो 190 तो जाते हैं। तो बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर तमाम स्किल्ड मौजूद हैं, उनके कोर्स मौजूद हैं, वीजा किस कैटेगरी में वो फाइल करते हैं लिस्ट है। और इसी तरह जो 5th कॉलम है ये असेसिंग अथॉरिटी है। बेसिकली तमाम ऑक्यूपेशन के साथ जो उनकी अथॉरिटीज हैं वो डिफरेंट हैं, ताकि हर बंदा अपनी अथॉरिटी के तहत उसको अप्लाई कर सके। तो दोस्तों इसी तरह ये एक्टर की हैं, एक्टर्स डांसर्स की हैं, ये इनकी अथॉरिटी वेटसेस है, एक्चुअरी की है। इनका कोड आपने याद रखना है। आपका जो वीजा सब क्लास है वो भी आपने याद रखनी है, ताकि आप अपनी स्पेसिफिक स्किल में जाएं, ना कि किसी और में चले जाएं। तो मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, तो हम IML को ओपन करते हैं। ये इनकी असेसिंग अथॉरिटी है और ये बिल्कुल राइट साइड पे जो आपको कॉलम नजर आ रहा है इसमें इनका पूरा लिंक मौजूद है। ये उनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर्स एंड लीडर्स है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, और इसी के पास असेसमेंट अथॉरिटी भी इनके पास मौजूद है। तो गेट स्टार्टेड बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर मौजूद है, आप इसको गेट स्टार्टेड करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मौजूद है। जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो इनकी हैं उसमें आप ये पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ है, लेकिन हमारी जो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है वो माइग्रेशन स्किल असेसमेंट है, ताकि हम अपना जर्नी जो है स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट योर जर्नी पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो बार ओपन होगी उसमें आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप इनको लाजमी देखें, पढ़ें, ताकि आपकी जो असेसमेंट जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम फौरी तौर पे करेंगे अप्लाई नाउ। माइग्रेशन स्किल्स असेसमेंट एप्लीकेशन दोस्तों हमारी ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइग्रेशन स्किल्स असेसमेंट, इसके तकरीबन 8 पेजेस जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। पहला पेजेस आपके सामने खुल चुका है। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। एप्लीकेंट डिटेल, प्लीज फुली कंप्लीट द फॉर्म, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल कॉज डिले इन प्रोसेसिंग। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना नाम देंगे, टाइटल देंगे, और प्लीज सिलेक्ट द स्किल्ड ऑक्यूपेशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर। जैसा एडवर्टाइजिंग मैनेजर के लिए हम कर रहे थे तो वो यहाँ पर मौजूद होगी। एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ये देखें इनका कोड भी आ गया। सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे ताकि अगला जो फॉर्म है वो हम फिल करेंगे। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, सर नेम आ जाएगा, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ जो है वो आ जाएगी। आपकी कंट्री या पाकिस्तान से है या इंडिया से है, जिस भी कंट्री से, अफगानिस्तान से वो आ जाएगी, ईरान से है या बांग्लादेश से है, जो भी आपकी कंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस वक्त मैं फोकस रखता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे, अपनी सिटी देंगे, प्रोविंस देंगे, कंट्री दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट कोड देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, और इसके बाद जो आपका कंट्री ऑफ पासपोर्ट है वो पाकिस्तान है, भारत है, वो भी है। करंट ऑनशोर है या ऑफशोर है, ये स्टेटस आपको देना होगा। नॉट इन ऑस्ट्रेलिया हम करेंगे क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है। ये चीजें दोस्तों फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर दोस्तों मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर मौजूद है। सेव माई प्रोसेस एंड रिज्यूमे लेटर। आप सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा वो आपका अच्छा सा CV जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। वो जैसे ही होगा तो आप इसको क्लिक करके अपना CV इसमें अटैच करेंगे और अपना पासवर्ड लाजमी क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ पर चीजें मौजूद हो। इसी तरह आर यू यूजिंग अ माइग्रेशन एजेंट और अदर
पार्टी अदर पार्टी पर्सन टू लॉज, नहीं जी हम खुद कर रहे हैं, तो हम इसको नो करके हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों थर्ड पेज आ गया, डू यू हैव क्वालिफिकेशन रेलेवेंट टू द माइग्रेशन असेसमेंट। यस, जैसे ही हम करेंगे तो पूरी फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो आप अटैच करें। डू यू होल्ड क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड बाय एन ऑस्ट्रेलिया, तो नहीं, हमारे पास नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। इसी तरह आप अपनी तमाम जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, अपनी फुल नेम, यूनिवर्सिटी के साथ, कंट्री, इसी तरह जो सब्जेक्ट है, मैं इसलिए नहीं फिल कर रहा क्योंकि हर बंदे की अपनी होगी, लेकिन चीजें आपके सामने ओपन हो चुकी हैं, अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब आपके आगे रेफरेंस, तो रेफरेंस दो किस्म के होते हैं दोस्तों, एक आपका प्रोफेशनल रेफरेंस होता है और एक आपका क्वालिफिकेशन, जहां से आपने क्वालिफिकेशन की, आपका स्कूल, आपकी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपका होंगे। तो फर्स्ट रेफरेंस जो होगा आपका इमीडिएट जो प्रोफेशन है उसके साथ आप अपने कोलीग का कर सकते हैं, सुपरवाइजर का कर सकते हैं, मैनेजर का कर सकते हैं, उनकी तमाम डिटेल देनी होगी, पोजीशन देनी होगी कि वो मैनेजर हैं, कंपनी का नाम देना होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर उनकी है तो वो यहाँ पर करेंगे लाजमी, कंपनी का एड्रेस देंगे, टेलीफोन देंगे, ईमेल एड्रेस अपने रेफरेंस का देंगे। सेकंड रेफरेंस आप अपने टीचर्स किसी का देंगे, जो आपकी जो क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होगा, वो तमाम चीजें यहाँ पर ऐड करके आप इसको नेक्स्ट पेज करेंगे। दोस्तों बेसिकली रेफरेंस इसलिए होते हैं कि लोग अगर कोई परखना चाहे आपको, तो आपको इजीली आपकी काउंटर इंफॉर्मेशन जो है वो देखी जा सकती। अब आगे जनाब आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आप किस कंपनी में काम करते हैं, पोजीशन क्या है, नेम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से शुरू किया, कब तक चल रहा है, और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें, आपका एड्रेस है, इसी तरह दोबारा कंट्री आ गई, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर आ गया, अगर उनकी वेबसाइट है वो दें, ईमेल एड्रेस दें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी कितने लोग हैं, 400 हैं, 500 बंदे कितने काम करते हैं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, आपके नीचे जो लोग हैं वो कितने हैं, उनकी तादाद है, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ रिपोर्टिंग टू यू, कितने लोग आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो तमाम चीजें मुख्तलिफ यहाँ पर डिटेल्स हैं वो दें। इसी तरह ये चीज ऐड करने के बाद चले जाए नेक्स्ट पेज पे। तो IML मैनेजर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क आपके सामने ओपन हो चुका। मैनेज, प्लीज इंडिकेट द कॉम्पिटेंसी दैट एप्लीकेंट इज डिस्क्राइबिंग। तो आप इसमें जो आपकी कॉम्पिटेंसी है उस हिसाब से आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। आप मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में है, मैनेज टाइम एंड प्रायोरिटीज में है, वो चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्राइब 300 वर्ड्स लेस हाउ द कॉम्पिटेंसी वाज अचीव्ड, अपलोड योर MS वर्ड। बेसिकली दोस्तों ये 300 वर्ड्स की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी कि आपने इतने अरसे काम अगर किया है तो उसमें आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आप अटैच करेंगे। इसी तरह प्लीज इंडिकेट द कॉम्पिटेंस दैट एप्लीकेंट इज डिस्क्राइबिंग, ये भी 300 वर्ड्स आप लिख के अटैच करेंगे। प्लीज इंडिकेट द कॉम्पिटेंसी दैट द एप्लीकेंट इज डिस्क्राइबिंग, इसके ऊपर भी आप लिखेंगे। अब और ये आप किसी दोस्त से भी लिखवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंतहाई आसान काम है। MS वर्ड में रखें, PDF में रखें, और ये रिपोर्ट्स 3 किस्म की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करके 300 वर्ड्स को आप अटैच कर सकते हैं, और ये इंग्लिश में होगा। ये अटैच करने के बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे, तो जनाब ये आपका 7th पोर्शन है, इसके बाद आपका 8वां आ जाएगा। तो आपने जस्ट इन दोनों चीजों को ओके करना है। I wish to opt our receiving any further communication for IML and its related entities. I have read and understand the above. तो ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है कि आपकी जो IML के साथ जितनी इंफॉर्मेशन है वो उसका सेव रखेंगे उसको, और उनके साथ जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके ऊपर आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तमाम पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। फिर हम आएंगे दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो जनाब ये आ चुका आपका क्रेडिट कार्ड अथॉराइजेशन। आपकी जो फीस है वो आप यहाँ पर पे करेंगे, जो आपकी असेसमेंट अथॉरिटी जो आपको कहेगी वो उतनी फीस आप अदा करेंगे। वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, आप अपनी तौर पे भी दे सकते हैं, या आप अपने किसी दोस्त का जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसका नंबर होगा, कार्ड होल्डर नेम होगा, एक्सपायरी डेट, और इसी तरह सिक्योरिटी कोड जो होता है 3 वर्ड्स का, वो यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये फॉर्म सबमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम दरकार है, हर बंदे की अपनी डिटेल होगी। लेकिन ये वो प्रोसेस है जो कि एजेंट्स जो है आपसे कई हजारों रुपए या लाखों रुपए वसूल करते हैं, और आप देखते रहते हैं कि आपका काम हो गया। तो अब ये फ्री प्रोसेस आपको पूरी तरह पता चल गया। अब आप बगैर किसी को पैसे दिए बिल्कुल मुफ्त देश परदेश की मदद से अप्लाई कर सकेंगे। अब चलते हैं स्क्रीन पे, कुछ बातें वहां पर करते हैं। जी तो दोस्तों आपने देखा कि चंद ही मिनट में देश परदेश ने आपकी ये परेशानी हल कर दी। अब आपको किसी भी ऑस्ट्रेलियन या पाकिस्तानी एजेंट की मदद की जरूरत नहीं रही। अब आपने जस्ट ये वीडियो ऑन करनी है, इसको देखते जाना है, और अपना जो स्किल असेसमेंट का फॉर्म है अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन। मैं दोस्तों को बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि खुदा के लिए अपने ऑक्यूपेशन पे फोकस रखिएगा,
ये पास लोग जंप भी कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा प्लम्बर है, वो कहता है कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो मैं क्यों ना अपनी स्किल असेसमेंट जो इलेक्ट्रिशियन की अप्लाई कर दूं। तो जनाब, जब आपको वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, वो इतना सख्त प्रोसेस है, वो आके उस जगह पे रुकेंगे जहां पर आके पता चलेगा कि आप इलेक्ट्रिशियन नहीं बल्कि प्लम्बर हैं। लिहाजा अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस रखें, यही प्रोफेशन आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। और याद रखें, जब आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएंगे तो आप अपना प्रोफेशन तब्दील कर ले, वहां पर जाके नई जो ट्रेनिंग है वो हासिल कर ले, अपनी स्किल को डेवलप करें। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन से करना चाहते हैं, प्लम्बरिंग को छोड़ के इलेक्ट्रिशियन के कम से कम साल 2 साल का कोर्स करें, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस हासिल करके अपना काम जो है भरपूर तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस रहना है अपने ऑक्यूपेशन के साथ और देखते रहना है देश परदेश, क्योंकि सारी चीजें इसमें मौजूद है। और आपसे गुजारिश है, बहुत से मेरे व्यूअर्स लाखों की तादाद में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाजमी करें जनाब। आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दी है, तो इतना मेरा हक बनता है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो, वो भी HD क्वालिटी का, या अपने किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी हो, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। इमिग्रेशन, वीजा और इनसे जुड़े मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।